नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में आपको सुपर टेट में जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जैसा कि अगर इसके पहले वाले में हम जिक्र करें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में एक क्वेश्चन आया था और उसमें आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर ये कुछ कम समझ में आ रहा है, मतलब कि डाइस से रिलेटेड एक बार आप अलग वीडियो बना के अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशंस कर दीजिए। तो आइए आज आप लोगों के डिमांड पे ही ये वीडियो लेके आए हैं, जो कि इसमें आपका क्या पूरा का पूरा डाइस का ही क्वेश्चंस होगा। तो आज आपके डाइस के ठीक ना भैया कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में उन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर कुछ हमने पीछे के कमेंट लिए हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट किया, जैसे धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि सर प्रैक्टिस नंबर 6 का अगर जिक्र करें तो इन्होंने कहा कि सर 32, 33 और 134 नंबर्स बातें समझ रहे हैं। 132, 133 और 134 नंबर में बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रिक इनको बहुत नई लगी। और अनया जी हैं, इन्होंने कहा कि सर बहुत अच्छा क्लास आपका, बहुत हेल्पफुल है। अंकित जी भी हैं, नंदिनी जी ने इन्होंने कहा कि सर 7 क्वेश्चंस हमने 10 में से सही किया है। और अगर पीछे के कुछ कमेंट हमने लिया है तो सुरेंद्र जी हो गए, ठीक ना, प्रतिमा कुमारी जी हो गई, ये सब क्या किए हैं, इन्होंने कहा सर कहा कि बहुत ही अच्छा और इसी क्लास को इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहिएगा। एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि रीना यादव जी हैं, इन्होंने कहा कि सर आप इंग्लिश में अगर करवा देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो मैम एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे बाई लैंग्वेज लगभग चीज़ों में क्योंकि कॉमन रहता है तो उतना अंग्रेजी हिंदी का इशू नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं हम उतना एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। तो साथ में आप लोग बने रहिए, आज डाइस का कॉन्सेप्ट आपका फिनिश करने वाले हैं। जैसे थोड़ा से आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें तो डाइस में मेनली जो होते हैं वो 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके डाइस में पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो आपका केस बनता है, केस अगर फर्स्ट का जिक्र करें तो इसमें जब केवल एक ही डाइस दिया रहता है, मतलब कि जब 1 डाइस दिया रहता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। और केस सेकंड का अगर जिक्र करें तो केस सेकंड जो आपका होता है इसमें क्या होता है भैया, 2 डाइस दिए होते हैं। क्या दिए रहते हैं? 2 डाइस। और जो आपका थर्ड वाला केस होता है इसमें मोर देन, ठीक ना भैया, 2 डाइस, बातें समझ रहे हैं, 2 से ज्यादा डाइस दिया रहता है। और जो आपका मतलब 4th नंबर होता है, 4th नंबर का जिक्र करें तो ये ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला जो आपका इसी में होता है, एक अभी एसएससी वगैरह में हाल ही में पूछा गया। बाकी जैसा आप जानते हैं कि जो एसएससी और जो ऊंचे लेवल्स के एग्जाम होते हैं, ठीक ना, वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर उन्हीं क्वेश्चनों का रिपीटेशन जो उससे लोअर एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो इनको भी हम कवर कराएंगे। जो 5 नंबर टाइप है वो आपका क्या है भैया, नो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा भैया? नो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब बनने लगा है। तो ये टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम आपको ठीक ना सिखाएंगे केस सेकंड, जिसमें 2 या 2 से अधिक डाइस दिए हैं ना, तो उसको आप आसानी से कैसे ठीक ना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर आप बने रहिएगा। और कोई डाउट होता है भैया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डाउट सेशन जैसे आज देखिएगा, आप लोगों को डाउट था कि सर ये जो आपका क्या कहते हैं डाइस है इसका क्लियर करवा दीजिए, तो आज डाइस का लेके आए हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर्स का हो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक ना, उसको अगले वीडियो में सॉल्व करके आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा, 2 डाइस हमारे पास है। तो जब भी ऐसे आपको डाइस मिल जाए तो आसान भाषा में समझिएगा। यहाँ से हमसे क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि 1 के विपरीत कौन सी सतह आपकी होगी, अपोजिट टू सरफेस 1, ठीक है भैया। 1 के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी ये आपको बताना है। तो 2 डाइस हमारे पास दिए गए हैं और एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस पे आप फोकस करिए। यहाँ से हमसे पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कोई भी किसी के भी विपरीत आपसे पूछे, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, एक ही ट्रिक के, इसी ट्रिक के माध्यम से बातें समझ रहे हैं, किसी भी सरफेस के अपोजिट के बारे में पूछे तो आप आसानी से बता पा रहे होंगे। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए, डाइस नंबर फर्स्ट और ये डाइस नंबर सेकंड है। एक चीज और आपको बता दें कि ये जो डाइस दिया है ये आपका क्या होता है भैया,
ये एक ही डाइस आपके होते हैं और इसको जब अलग अलग एंगल से हम लोग देखते हैं, बातें समझ रहे हैं, जब अलग अलग एंगल से देखा जाता है तो ये अलग अलग सरफेस दिखाई देते हैं। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आप पहले वाले और सेकंड वाले डाइस में देखिएगा कौन सा ऐसा नंबर आपको कॉमन दिखेगा, कोई ना कोई सरफेस आपको कॉमन जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या भैया 3 है और यहाँ पे भी देखिएगा ये आपका क्या लिखा है 3 लिखा है। तो 3 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है कि नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इस 3 को फटाफट आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। पहले डाइस में अगर आप देखें तो 3 कॉमन है और दूसरे वाले डाइस में देखें तो 3 कॉमन है, तो 3 को आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। और 3 के बाद में यहाँ से देखिएगा इस तरफ आप जैसे ऐसे अगर आप रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज, तो घड़ी के दिशा में आप क्या करिए भैया ऐसे रोटेट कर जाइए। तो देखिएगा यहाँ से 4 के बाद आपको क्या मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा भैया 5, तो ऐसे सीक्वेंस में लिख दीजिए। और 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका 1, तो पहले डाइस का हमने फिनिश कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाइए, 3 के विपरीत में आपका कौन सा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। और 2 के विपरीत मतलब क्लॉकवाइज में जब आप चलेंगे तो 3 के क्लॉकवाइज में कौन 2 मिलेगा और 2 के क्लॉकवाइज में कौन मिल जाएगा भैया 4 मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में, किसी को कोई दिक्कत 1 भी % आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हमने किया दोबारा से आप समझ लीजिए, जो दोनों में कॉमन सरफेस है उसको आप क्या करिए ऊपर नीचे लिखिए और उसके बाद क्लॉकवाइज आप क्या करिए घूम जाइए। तो पहले में क्लॉकवाइज हमने चला तो देखो 2 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 के बाद आपका क्या, सॉरी 3 के बाद आपका क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा और 2 के बाद आपका क्या मिल जाएगा 3। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 के विपरीत में कौन सी सरफेस है 4, 4 के विपरीत में 1, और यहाँ से देखिएगा 5 के विपरीत में 2, 2 के विपरीत में आपका कौन सा सरफेस है 5। अब इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे भाई आप जानते हैं कि 1 से लेकर कहाँ तक ये लेटर्स होते हैं 6 तक होते हैं ना, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे आपको कौन कौन 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है भैया, सॉरी 3 मिल रहा है और आपको 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो 6 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा भैया 3 के विपरीत होगा। तो क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में, ठीक ना, ये ब्रह्मास्त्र ट्रिक है और किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या था भैया अपोजिट टू सरफेस 1, मतलब कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा मित्र 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 4 होगा आपका 1 के विपरीत। किसी को दिक्कत बोलिए सर, कहीं पे भी 1 भी % अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। चीजें समझ में आई, फटाफट आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक ना, पहले वाले डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर दूसरे वाले डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि कौन सा सरफेस आपका, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 के विपरीत में आपका 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत में 1, 2 के विपरीत में आपका क्या हो जाएगा 5, 5 के विपरीत में 2, 6 के विपरीत में 3, 3 के विपरीत में 6। जैसे अभी कह देता कि 5 के विपरीत में कौन सा सरफेस है तो आप आसानी से बता पाते हैं 5 के विपरीत में आपका 2 है। फिर अगर यहीं पे ऐसे उल्टा पूछ ले कि 2 के विपरीत में कौन सी सरफेस है तो 2 के विपरीत में भैया कौन सा हो जाएगा 5 होगा। 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा 5 होगा, ठीक ना भैया। यहां से पूछ ले कि आपसे बताइए 3 के विपरीत में कौन सी सरफेस, भाई यही अगर आपके पास क्वेश्चन दे दे कहते कि 3 के विपरीत बताइए तो 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चीजें समझ में आई। तो एक ही क्वेश्चन में वो किसी भी तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसका आंसर, ठीक ना, क्वेश्चन पेपर पे फेंक के आएंगे। बातें समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना, हो उसी तरीके से है और इसमें आपको बताना है कि अपोजिट टू सरफेस 4 4 के विपरीत में कौन सी सतह है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा 4 के विपरीत होने वाला है। तो देखिए, चलिए जिनको 1 भी % डाउट रहा होगा इस क्वेश्चंस में उनके डाउट क्या हो जाएंगे 101% फिनिश हो जाएंगे। आइए यहां से देखिएगा, इसमें हमसे क्या कहा है, जैसे समझो आप दोनों में कौन सी सरफेस कॉमन आपको दिख रही है, हमसे कह रहा है कि 4 के विपरीत, तो 4 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 4 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे 4 को पहले ऊपर नीचे नोट डाउन कर लीजिए, 4 को ऊपर नीचे क्या करिए भैया नोट डाउन। फिर यहाँ से देखिएगा क्लॉकवाइज ऐसे आप घूम जाइए, तो पहले वाले में यहाँ से देखेंगे इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको 3 और 3 के बाद में फिर आपको क्या मिल जाएगा भैया 5, क्या मिल जाएगा 5। फिर इसमें आ जाइए 4 के बाद में अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 6 और 6 के बाद में आपका कौन सा सरफेस मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत। अब मेरे भाई यहाँ से देखो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत में है। 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत
3। बातें समझ रहे? अब देखिए यहाँ से कौन सा सरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 के विपरीत कौन सा सरफेस हो जाएगा, 1। 4 के विपरीत 1, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहीं से आपसे पूछ लेता अपोजिट टू सरफेस 2, ठीक ना भैया, 2 के विपरीत कौन सी सतह है, तो आप क्या बताते हैं, 5 बताते हैं। क्या बताते हैं भैया, 5 बताते हैं। तो सेकंड वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, इसमें आप बताइए फटाफट कौन सा सही जवाब आपका होगा, बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। गजब, बहुत सुंदर, ठीक ना भैया। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हमसे कह रहा है कि निचली सतह के विपरीत कौन सी सतह, निचली सतह पर कौन सा अंक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें निचली सतह के बारे में पूछा है, और किसमें, आकृति 1 के निचली सतह, मतलब कि 3 के विपरीत में। इस चाहे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे यहीं पे इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के विपरीत में कौन सी सतह है ना, यही तो कह रहा है कि आकृति 1 में निचली सतह पर कौन सा अंक है, तो ये आपको बताना है कौन सी संख्या है। तो देखिएगा कौन सी संख्या है, मतलब जो 3 के नीचे है वही तो हमसे पूछा है निचली सतह पर पहले आकृति में, ठीक भैया। तो देखो अब वो आपका काम वही है, पहला और यहाँ पे दूसरा डाइस। तो पहले में देखिएगा और दूसरे में, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या कॉमन है भैया, 6। क्लॉकवाइज आप घूमिए, दोनों को पहले 6 ऊपर नीचे नोट डाउन कर लीजिए। क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसके बाद क्या मिल जाएगा, 2, और इसके बाद आपका क्या मिल जाएगा भैया, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिएगा इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बोलो, 1 आ जाएगा, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा भैया, ये 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से देखिएगा अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट में है। देखो 1 के विपरीत, सॉरी 3 के विपरीत में 5, 5 के विपरीत में 3, 1 के विपरीत में 2, 2 के विपरीत में, बोलो, 2 के विपरीत में 1, और यहाँ पे कौन सा छिपा हुआ है, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 के विपरीत में 4, 4 के विपरीत में 6 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब कि 3 के विपरीत आपसे पूछा है, 3 के विपरीत कौन सा सरफेस होगा, तो 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। तो आई होप, ठीक ना, जैसा कि हमने आपको बताया कि गजब, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत गजब, ठीक ना भैया। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा आंसर। और ये आपका क्या हो जाएगा, डाइस का हमने आपको एक इंटरव्यू, मतलब आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा हमने समझाने का प्रयास किया। और ऐसे ही केस सेकंड के ही क्वेश्चंस खूब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत होती है। बातें समझ रहे हैं, कौन सी सरफेस किसके विपरीत में होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कुछ और हम ले लेते हैं जिसमें 3 डाइस हो ना, आप यहाँ से समझिए, ये एफ और ये इनका कोई जिसमें 3 डाइस हो, एक भी आकृति हमको मिल जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये 3 आकृति वाली, ये देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और हम आपसे करवा दे रहे हैं। इसमें क्या दे रहा है कि 3 के विपरीत, मतलब ये 4 के विपरीत में कौन सी सरफेस होगी। तो इसी तरीके से आप द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ बने रहिए भैया, ठीक ना। और आप ये पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको अलग तरीके से समझाया जाता है और बेहतरीन ट्रिक के साथ भी आपको मिलता है। तो जब भी आपको मान लीजिए एग्जाम में 3 डाइस दिए हों, तब आप कैसे हैंडल करेंगे। तो 3 डाइस के केस में आप देखिएगा वही आपके पास ट्रिक है। आप ये देखिएगा कि किसमें आपको कोई एक सरफेस कॉमन मिल जाए। तो कोई एक सरफेस कॉमन, देखो पहले और अगर आप दूसरे में देखें तो क्या कोई एक को सरफेस कॉमन मिल रहा है, बोलिए भैया। ये 1 2 3 4 5 6 एक भी सरफेस कॉमन नहीं मिल रहा। तो पहले और तीसरे में देखिए, पहले और तीसरे में देखिएगा तो यहाँ पे 3 मिल रहा है। अगर पहले और तीसरे में अगर आप देखें, पहले और तीसरे में, तो यहाँ पे देखिएगा भैया ये 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 3, बस आपका काम खत्म। अब यहाँ पे आप क्लॉकवाइज चल दीजिए, यहाँ पे आप क्लॉकवाइज चल दीजिए। तो इसमें जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पहले ऊपर नीचे 3 को नोट डाउन करिए। फिर इसमें जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में 1 हो जाएगा और उसके बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। इसमें देखिएगा 3 के बाद क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा और 5 के बाद आपका क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। अब हमसे पूछा क्या है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक ना भैया। तो 4 के विपरीत आपको बताना है। तो 4 के विपरीत में कौन सा नंबर है, बोलो 2, और 2 के विपरीत में 4, 1 के विपरीत में आपका 5, 5 के विपरीत में 1, कौन नहीं दिखाई दे रहा 6, तो 3 के विपरीत में 6। अपोजिट टू सरफेस 4, ठीक ना, विल बी करेक्ट आंसर 2। बातें समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक ना,
4 के विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो 4 के विपरीत में आपकी कौन सी सतह होगी, 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से भैया ठीक ना, आप वन कॉमन ट्रिक लगा के ना, इसी को हम वन कॉमन ट्रिक कहते हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये कौन सा भैया, वन कॉमन ट्रिक लगा के कोई भी क्वेश्चन हो डाइस का इस तरीके से ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो डाइस का, आप आराम से वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करके विद इन सेकंड में किसी का भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कहीं पे डाउट है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, उसमें कोई इतनी ठीक ना बुरी बात नहीं है, आप ही लोगों से चीज़ें सीखी जाती हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर भैया ठीक ना अपने मित्रों के साथ, चाहे एक ही मित्र के पास, आप जरूर शेयर करिए इस वीडियो को। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय